तो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, संजय's गार्डन हैज सनफ्लावर्स। ही काउंटेड द पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर एंड फाउंड देम टू बी 79। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेटल्स इन 122 सच सनफ्लावर्स। देखिए संजय के गार्डन में क्या है, सनफ्लावर्स लगे हुए हैं, सनफ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ही काउंटेड द पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर एंड फाउंड देम टू बी 79। उसने वन सनफ्लावर लिया, उसके पेटल्स को काउंट किया, वो 79 निकले। वन सनफ्लावर में कितने निकले? 79 पेटल्स निकले। तो कहा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेटल्स इन 122 सच सनफ्लावर्स। तो एस्टिमेट करना है द नंबर ऑफ पेटल्स इन 122 सच सनफ्लावर्स, माने 122 सनफ्लावर्स में कितने पेटल्स होंगे। तो वन सनफ्लावर में कितने? 79 है। तो 122 में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, क्योंकि वन का गिवन है, वन सनफ्लावर में गिवन है 79 पेटल्स। तो 122 में कितने हो जाएंगे? 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को करना क्या है कि एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, तो फिर एस्टिमेट वैल्यू निकाल लेंगे उसकी। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है इसमें वन सनफ्लावर हैज वन सनफ्लावर हैज 79 पेटल्स। वन सनफ्लावर में कितने हैं? 79 पेटल्स हैं। तो टोटल सनफ्लावर कितने हैं? टोटल जो सनफ्लावर है वो 122 है। टोटल सनफ्लावर ये दिए हुए हैं 122 गिवन है। तो 122 सनफ्लावर्स में कितने पेटल्स होंगे ये निकालना है आपको। तो एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है ना। तो एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पेटल्स इन 122 सनफ्लावर्स इक्वल, क्या आपको फाइंड करना है? एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पेटल्स इन 122 सनफ्लावर्स में कितने पेटल्स होंगे। वन सनफ्लावर में कितने हैं? 79 पेटल्स हैं। तो 122 में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 122 इंटू 79 हो जाएगा। तो चूंकि एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है तो ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये सीधे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल पेटल्स आ जाएंगे। तो इसमें निकालना क्या है? एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पेटल्स निकालने हैं। तो यहां पर इसकी भी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे दोनों की। तो ये क्या बन जाएगा? तो 122। तो 122 किसके नियर है? देखें, अगर इसमें देखें कि अगर टेंस प्लेस तक हम निकालते हैं, राउंड ऑफ करते हैं इसको टेंस तक, तो वंस डिजिट को देखना पड़ेगा। ये 2 है, 5 से लेस है, इसका मतलब है कि यहां पर कोई नंबर ऐड नहीं होगा और सीधे आ जाएगा 120 आ जाएगा। 79 को देखेंगे तो टेंस डिजिट के बाद में क्या 9 है, तो 9 है, 5 से मोर है, इसका मतलब 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 7 माने 8 हो जाएगा और इसके बाद 0 आ जाएगा, तो 80 हो जाएगा। दूसरा ऐप देख लें, ये 122 किसके नियर है? तो ये नियर है 120 और 130 के बिटवीन नंबर है, इसके बीच बिटवीन है। तो किसके नियर है? ये 120 के नियर है, 130 के नियर नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? एस्टिमेटेड वैल्यू 120 आ गई इंटू, और ये 79, 70 और 80 के बिटवीन नंबर है, 70 और 80 के बिटवीन नंबर है। तो किसके नियर है? 80 के नियर है, तो इसलिए इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई 80 हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 और कितने जीरो लगेंगे? तो 1 ये 1 2 जीरो लग गए, मीन्स हो गया 9600 पेटल्स। तो ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई इतनी आ गई 9600 पेटल्स, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर 55 सीड्स इन 8 फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट।
If we assume the number of seed is almost equal in each fruit, then estimate the number of seeds in each fruit. तो there are 55 seeds in 8 fruits, माने 8 fruits में 55 seeds हैं। 8 fruits लिए गए जिसमें 55 seeds हैं। ये एज्यूम किया जा रहा है, इफ वी एज्यूम द नंबर ऑफ सीड इज ऑलमोस्ट इक्वल इन ईच फ्रूट, ये एज्यूम किया गया कि हर एक फ्रूट में जो सीड नंबर ऑफ सीड्स हैं वो इक्वल है। देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स इन ईच फ्रूट, तो ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सीड्स इन ईच फ्रूट में कितने सीड्स होंगे। तो 8 फ्रूट्स में इतने सीड्स हैं, तो ईच फ्रूट मीन्स हो गया 1 फ्रूट में कितने सीड्स होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो 8 फ्रूट्स में कितने सीड्स हैं वो दिया हुआ है, 1 फ्रूट में कितने सीड्स होंगे ये फाइंड करना है। तो 1 के लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहां पर हो जाएगा साल में क्या गिवन क्या है, इसमें गिवन है देयर आर 55 सीड्स इन 8 फ्रूट्स। तो 8 फ्रूट्स माने 8 फ्रूट्स में कितने सीड्स हैं, इन 8 फ्रूट्स द नंबर ऑफ सीड्स इक्वल हो गया 55, इतने सीड्स हैं। इन 8 फ्रूट्स द नंबर ऑफ सीड्स इक्वल टू 55, ये गिवन है। और हर एक फ्रूट में, तो 1 फ्रूट में कितने सीड्स होंगे, तो देखिए सिंपली आप अगर करना चाहें तो 1 फ्रूट में कितना हो जाएगा, 55 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड, तो estimated estimate the number of seeds in each fruit में कितने नंबर ऑफ सीड्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो 55 जितने सीड्स है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, मीन्स हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइजर हमारे 8 है, यहां पर जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं तो नंबर ऑफ जो फ्रूट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो ईच फ्रूट का माने 1 फ्रूट में कितने सीड्स हैं वो निकलेंगे। लेकिन इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, तो एस्टिमेटेड वैल्यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स, एस्टिमेट करना है। तो देखिए इसको 55 को क्या लिखेंगे और 8 को क्या लिखेंगे, ये आपको करना है। यहां चूंकि 8 है आपका, केवल सिंगल नंबर है, तो 8 आपका रहेगा, ये क्या रहेगा 8। और अगर 55 को अगर हम देखें तो 55 वैसे एस्टिमेटेड वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो देखिए 55 में क्या है, टेंस के बाद 1 डिजिट कितनी 5 है। तो 5 का मतलब क्या हो गया, जब 5 है तो 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसमें 1 ऐड हो जाता, तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर टेंस के भी आप पर राउंड ऑफ करें, इसको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें तो 60 हो जाएगा। लेकिन हमें 60 नहीं करना है, क्या करना है कि ऐसा नंबर लिखना है 55 देखिए 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसा नंबर में ऐसी एस्टिमेटेड वैल्यू में रखना है जिससे वो डिवाइड हो जाए पूरा, यही एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो 55 एज ए रिटर्न एज, क्योंकि 8 6 जा 48 होता है, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमें 60 नहीं रखना है, क्या रखना है 56 रखेंगे, जिससे 8 से पूरा डिवाइड हो जाए। इस तरह के एस्टिमेटेड वैल्यू रखेंगे। तो कौन से रखेंगे वैल्यू इसमें, 55 के बाद में 55 डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे 1 बढ़ा दे, 1 बढ़ा दिया 56 हो गया। 56 8 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। तो इक्वल हो जाएगा 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56 7। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स इन ईच फ्रूट, तो 7 सीड्स हो जाएंगे। कितने सीड्स हो जाएंगे, 7 सीड्स इन ईच फ्रूट, ये आपका निकल आया है।
ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24, इन ए थिएटर 129 people came to watch a show on the first day. If almost the same number of people came every day, estimate the total collection for a week given each ticket cost ₹201। माने फर्स्ट डे जो है 129 पीपल थिएटर में शो देखने के लिए आए। अगर कहा गया इफ ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल केम एवरी डे, अगर हर दिन 129 पीपल ही आते हैं पर डे, कितना एवरी डे जो है 129 पीपल उसमें आते हैं, तो एस्टिमेट द टोटल कलेक्शन फॉर ए वीक, माने वीक का 1 वीक में कितना टोटल कलेक्शन होगा, गिवन ईच टिकट कास्ट ₹201, माने हर एक टिकट की कास्ट जो दी हुई है कितनी 201 दी है। तो यहां पर देखिए 129 पीपल है जो शो 1 डे में देखते हैं, तो 1 वीक में कितने लोग देखेंगे, तो 1 वीक मीन्स हो गया 7 डेज, 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो 7 डेज में कितने देखेंगे, कितने पीपल जो है उस शो को देखेंगे, और फिर उनका कलेक्शन कितना हो जाएगा, तो उसमें कितने पीपल हो गए टोटल मिलाकर के, उसमें 201 रुपी 1 टिकट की कास्ट है। तो जो टोटल टिकट बन गए, जितने लोगों ने देखा शो देखा 1 वीक में, जितने लोगों ने देखा उसमें 201 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 129 पीपल में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माने 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 129 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने पीपल ने 1 वीक में शो देखा उतने पीपल नंबर ऑफ पीपल निकल आए, और 1 जो नंबर ऑफ पीपल्स है और 1 टिकट की कास्ट कितनी है 201 रुपीज है, तो 201 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टोटल निकल आएगा, कितने कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कितना हुआ वीक में, ये निकल आएगा। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। People came to watch a show on the first day, फर्स्ट डे ये कितना हो गया 129 पीपल केम टू वॉच अ शो ऑन द फर्स्ट डे 129 हो गया, और नंबर ऑफ डेज कितना है, माने इफ ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल केम एवरी डे एस्टिमेट द टोटल कलेक्शन फॉर ए वीक, तो वीक 1 वीक इक्वल टू कितना होता है 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज, कितना होता है 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। और कास्ट ऑफ ईच टिकट ये गिवन है 129 रुपीज, नहीं कितना है 201 रुपीज। कास्ट ऑफ ईच टिकट इक्वल टू हो जाएगा 201 रुपीज, इतने रुपीज है। तो क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द टोटल कलेक्शन फॉर ए वीक, तो एस्टिमेट the total collection for a week, देखिए टोटल कलेक्शन फॉर ए वीक देखना है आपको, तो 1 वीक में तो टोटल कलेक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ पीपल हम देख लें, तो 1 डे में कितने हैं 129 पीपल हैं, और 7 डेज तक देखना है 1 वीक तक देखना है, तो इंटू 7 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पीपल्स निकल आएंगे। फिर इसके बाद में जितने नंबर ऑफ पीपल्स आ गए इसमें से 1 टिकट की कास्ट कितनी है 201 रुपीज है, कितनी है 201 रुपीज है, तो 201 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एस्टिमेट
एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है इसकी, जो टोटल कलेक्शन है वो किसकी निकालनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो जब एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी राइट कर लें यहां पर। तो जब राइट करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू तो क्या हो जाएगी 129। 129 किसके नियर है, 120 और 130 के बिटवीन है। 129 किसके बिटवीन है, 120 और 130 के बिटवीन। तो किसके नियर है, 130 के नियर है, तो 130 आपने राइट कर लिया, इंटू 7 हो गया, क्योंकि 7 एज ए 7 लिखा जाएगा, क्योंकि सिंगल नंबर में है, सिंगल डिजिट में है। 201 तो ये किसके बिटवीन है, 200 और 210 के बिटवीन है। तो ये नियर किसके हो गए, 200 के नियर हो गया। किसके नियर हो गया, 200 के। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 200 हो जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 130 का 7 में मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 0 जा 0, 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, 910 इंटू 200, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 130 इंटू 7 आ गया 910 इंटू 200 हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और इसमें कितने जीरो थे, 2 के बाद में 2 0 थे तो 2 0 और लगा दिए, तो टोटल मिलाकर 3 0 हो गए। और 2 से इसमें 91 में मल्टीप्लाई कर दिया, 182 आ गया। तो ये आ गया 1,82,000 रुपीज। कितना हो गया, 1,82,000 रुपीज, 1,82,000 रुपीज। तो एस्टिमेट द टोटल कलेक्शन, तो टोटल एस्टिमेटेड टोटल कलेक्शन फॉर वीक इक्वल टू हो गया 1,82,000 रुपीज। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे।